हेलो एवरीवन, वेलकम टू श्री अकेडमी। ईवीएस की मैंने 4 क्लासेज कवर कर दी हैं। और अगर आप लोग सीटेट की फर्स्ट पेपर की प्रिपरेशन कर रहे हैं और ईवीएस पढ़ना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल से जुड़ सकते हैं। आज हम लोग 5वां टॉपिक वाटर कवर करेंगे। ठीक है, तो आइए चलते हैं टॉपिक की तरफ। आज का टॉपिक है वाटर, जल। ठीक है, तो आइए हम लोग बात करते हैं जल की। जल ही जीवन है। इसको क्यों ऐसा बोला जाता है? क्योंकि जल हमारा जो अस्तित्व है, सबसे पहले हमारे जो शरीर है वो खुद ही से उसका 70% हिस्सा जल का है। और उसके बाद अगर हमारे जीवन की बात आती है तो हमारा रहने के अलावा छोड़ दी जाए तो अगर हमारा खाना पीना सारी चीजें क्या है, जीवन का ऐसा इम्पोर्टेंट हिस्सा है जो कि जल के बिना बनाना संभव नहीं है। तो सो नेचुरल सी बात है कि जल के बिना हम अपने जीवन को इमेजिन नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हमारा जो भोजन भी बनता है उसमें जल पानी तो जरूरी ही है। फिर पीना भी वही है। हमारे जो इसेंशियल, अगर हमें सफाई करनी है, घर की क्लीनिंग करनी है और नहाना है, तो ये भी क्या एक पानी से ही। इसका सबसे इम्पोर्टेंट हमारे जीवन का अगर कोई इम्पोर्टेंट हिस्सा है तो वाटर है। ठीक है, तो इसीलिए इसको हम लोग बोलते हैं कि जल ही जीवन है। ठीक है। और अगर हम पृथ्वी की बात करें तो हमारी जो पृथ्वी है उसको नीला ग्रह बोलते हैं। नीला ग्रह इसको इसलिए बोला जाता है क्योंकि पृथ्वी का 3/4 जो भाग होता है वो जल से ढका हुआ है। ठीक है, तो अगर मान ली जाए कि हमारे पृथ्वी को हम अगर 4 हिस्से में डिवाइड कर रहे हैं तो उसका 3 हिस्सा तो जल ही है। एक हिस्सा जो है मैदानी एरिया है, जिसमें जो ह्यूमन है वो सरवाइव कर रहा है। ह्यूमन है, पेड़ पौधे हैं, जीव जंतु हैं। तो वो एक हिस्सा है जिसमें हम लोग रहते हैं, जिसमें लाइफ सर्वाइवल है। ठीक है। अब हम बात करते हैं कि महासागर की जो औसत लवणता जो होती है वो 1000 में 35 ग्राम होती है। ठीक है। और इजराइल का जो मृत सागर है उसकी लवणता जो होती है 1 लीटर में 340 ग्राम होती है। ठीक है। अब हम लोग समझ लेते हैं कि जैसा कि मैंने बोला कि पृथ्वी का 3/4 भाग वाटर से भरा हुआ है। और बाकी एक हिस्सा ऐसा है जिसको हम लोग रहने के पर्पज से यूज करते हैं। तो उस वाटर में भी 2 टाइप्स का वाटर है। देखिए, जैसे यहाँ पे है वाटर, एक ओशन वाटर है, एक फ्रेश वाटर है। देखिए, ओशन वाटर जो हमारा पृथ्वी का है वो 97 पार्ट वही पोर्शन कवर करता है। और ओनली 3% वाटर ऐसा है जिसको हम लोग अपने यूज के लिए यूज कर सकते हैं। ठीक है। क्योंकि ओशन का पानी, समुद्र का पानी बहुत नमकीन होता है। उसको हम लोग यूज नहीं कर सकते, ना पीने में ना दूसरे पर्पज से यूज नहीं कर सकते। ये 3% वाटर की अगर बात की जाए तो उसका सबसे बड़ा हिस्सा होता है 72.2% वाटर स्टोर्ड इन द ग्लेशियर्स आइस कैप्स फ्रोजन। ठीक है। उसका ये 72.2% जो पानी है वो ग्लेशियर्स और आइस कैप्स में होता है। और फ्रोजन मतलब वो जमा हुआ है बर्फ के रूप में। ठीक है। इसके बाद दूसरा बड़ा हिस्सा जो है वाटर, फ्रेश वाटर का, वो 22.2% वाटर स्टोर्ड एज ग्राउंड वाटर एंड सॉइल मॉइस्चर। जैसा कि हम जानते हैं कि हमारी जो पृथ्वी है उसके अंदर भी, नीचे भी ग्राउंड वाटर होता है। ठीक है। और सॉइल मॉइस्चर मॉइस्चर भी होता है। तो वही 22% जो वाटर है वो एज ए ग्राउंड वाटर और सॉइल मॉइस्चर के रूप में यहाँ पे स्टोर होता है। बाकी जो बचा 0.36% वाटर जो होता है वो स्टोर है लेक्स में, झील, तालाब में, रिवर्स, नदियों में, स्ट्रीम्स एंड स्वैम्प्स जो झील वगैरह हैं उसमें है। ठीक है। तो ये चीज हमारी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि ओनली 3% ही वाटर है जो कि हमारे यूज के पर्पज से है। ठीक है। इसीलिए हमें पानी जो है उसको बहुत मतलब जरूरत के हिसाब से यूज करें और उसकी वैल्यू करें। जल का वितरण मैंने इस चार्ट में दिखाया हुआ है। ये मैंने एनसीईआरटी से लिया हुआ है। ठीक है। तो आप लोग इसको जैसे मैंने पीछे बताया वही सारी चीजें हैं, बट इसमें एक बार आप लोग इसको समझ लेना इसको अच्छे से। क्योंकि महासागर देखिए, तो जैसा मैंने पीछे बताया तो महासागर 97.3%, जैसा कि पीछे ही मैंने बताया कि 97% पोर्शन समुद्री पानी कवर करता है। ठीक है। बर्फ छत्र, बर्फ छत्र वही जो ग्लेशियर्स होते हैं। ठीक है। आइस कैप्स हैं, उनको बर्फ छत्र बोलते हैं। 2%। ठीक है। भूमिगत जल 0.68% करता है। ठीक है। झीलों का अनलवर्ड वाटर इसको 0.009% कवर करता है। ठीक है।
और यहाँ पे स्थलीय समुद्र एवं नमकीन जो झीलें होती हैं वो हमारी पृथ्वी का लगभग 0.009% जो वाटर है, फ्रेश वाटर, उसका इतना परसेंट कवर करता है। वायुमंडल में भी हमारा बर्फ पानी होता है, जैसे कि हम जानते हैं कि जब जो पानी होता है वो कंटिन्यूसली अपने आप पानी से वेपर में चेंज होता है, भाप में चेंज होता रहता है, फिर भाप वो जाके बादल में चेंज हो जाता है। तो वायुमंडल में भी पानी होता है जो कि वेपर के रूप में सेव होता है। तो ये भी पानी जो फ्रेश वाटर का लगभग 0.0019% कवर करता है, और नदियों का पानी जो है वो हमारे 0.0001% कवर करता है। इस तरह टोटल 100% जो वाटर है, जो हमारी पृथ्वी पर 3/4 हिस्से में जो कवर है, इसका जल वितरण यहाँ पे समझाया गया है। अब बात आती है वाटर पोल्यूशन की। वाटर पोल्यूशन को हम लोग हिंदी में जल प्रदूषण बोलते हैं। जल प्रदूषण का मतलब क्या होता है, बात आती है सबसे पहले। तो देखिए, जल प्रदूषण का मतलब जब जल में कोई हानिकारक तत्व मिल जाए जो उसकी गुणवत्ता को खराब कर दें और मानव शरीर को नुकसान करें और रोगी बना दें, उसे प्रदूषित जल कहते हैं। ठीक है। तो ऐसे वाटर पीने से फिर क्या होता है कि हमें बीमारियां हो सकती हैं और हमारा हेल्थ, पेट का जो हेल्थ है वो कम्प्लीटली डिस्टर्ब हो सकता है। ठीक है। तो अब ये इस वाटर अगर प्रदूषित हो रहा है तो उसके कुछ रीजंस भी होंगे। तो इसके रीजन, सबसे बड़े रीजन हैं, देखिए यहाँ पे बात आती है किसके अनेक कारण हैं, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ों में मैंने 3 चीज़ों को बताया हुआ है। घरेलू वाहित मल और औद्योगिक कचरे का बहाव। जैसे घरेलू वाहित मल की अगर बात की जाए तो सबसे पहले तो सबके घर हैं और सबके घर में टॉयलेट्स होते हैं। तो आप लोगों ने कभी इसको ध्यान से सोचा होगा कि आप लोग जानते भी होंगे कि सारे जो ये सीवेज वाटर होता है, जो भी टॉयलेट्स के पानी है, जो भी चीज़ें हैं, वो पतले पतले नालियों से निकल के बड़े नाले में पहुंचते हैं और फिर ये बड़े नालों से होते हुए नदियों में बहा दिए जाते हैं। तो ये क्या है, सीवेज वाटर सबसे बड़ा आज के टाइम में है कि ये वाटर को अगर पोल्यूशन का सबसे मेन कारणों में से एक है। फिर बात आती है औद्योगिक कचरे का बहाव। तो औद्योगिक कचरे में अगर बात की जाए तो क्योंकि हमारा देश है उसमें डेवलपमेंट तो बहुत सारे हो रहे हैं, बट ये है कि जो उद्योग, बहुत सारे फैक्ट्रीज हैं, कारखाने हैं, तो उसमें जब काम होते हैं तो बहुत सारी जो केमिकल्स हैं, अनवांटेड चीज़ें होती हैं, वो जल के थ्रू बाहर कर दी जाती हैं। बट उनका सही तरह से अगर प्रोसेस लेकिन नहीं हो रहा है, तो ये जब होता है कि ये बहुत टॉक्सिक वाटर होता है और ये जब बड़े-बड़े जब नदियों में बहा दी जाते हैं तो वहाँ के पानी को ये बिल्कुल जहर बनाने के काम करता है। तो ये सबसे बड़े रीज़न से मेरे समझ में घरेलू वाहित मल, औद्योगिक कचरे का बहाव, जो वाटर पोल्यूशन का सबसे मेन कारण है। उसके बाद आती है ठोस अपशिष्ट की। तो ठोस अपशिष्ट की बात की जाए तो हम लोग सबसे ज़्यादा आज के टाइम में प्लास्टिक यूज कर रहे हैं और ये सारी प्लास्टिक के बोतल्स, थैलियाँ, जो भी पैकेट्स हम लोग यूज करते हैं स्नैकिंग में, बहुत सारी जो चीज़ें हैं, हर चीज़ हम जो मार्केट से लेके आए हैं, कहीं न कहीं पैकेट्स का यूज कर रहे हैं। तो ये सारी पैकेट्स इकट्ठा होके कचरे के थ्रू कई बार नदियों में, झीलों में, समंदर में बहुत सारा अमाउंट में ये जाके वहाँ पे प्रदूषण, जल को प्रदूषित कर रहे हैं। और इवन जल को ही प्रदूषित नहीं कर रहे हैं, जो मरीन इकोसिस्टम है उसको भी बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब कर रहे हैं। बहुत सारी जो मछलियाँ होती हैं वो इन ठोस अपशिष्ट की वजह से कई बार मर जाती हैं या उनका इकोसिस्टम बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो रहा है। ठीक है। अब बात ये आती है कृषि रसायन की। तो कृषि रसायन की अगर हम बात की जाए तो जब हमारे देश में औद्योगिक क्रांति आया तो औद्योगिक क्रांति के पीछे एक बड़ा रीजन था कृषि रसायन। नेचुरल सी बात है, फर्टिलाइजर्स हमारे देश में आए हैं जिन्होंने मतलब हमारा जो फसल का जो पैदावार वो तो बहुत बढ़ा दिया, बट उसके साथ ही साथ ये जो कृषि रसायन हमारे बॉडी को, हमारी जो चीजें हैं उनको बहुत डिस्टर्ब करती हैं। इसीलिए कृषि रसायन भी हमारे जो वाटर पोल्यूशन का काफी मतलब मेन रीजन बन रही हैं। ठीक है। अब बात आती है वाटर साइकिल की। तो वाटर साइकिल क्या होता है, देखिए, अगर कोई चीज है, अगर जल है, फिर वो जल से वेपर में बदलता है, वेपर से फिर वो क्लाउड में, फिर बारिश के थ्रू फिर वो पानी में बदल जाता है। तो क्या है, एक साइकिल है टोटल, कि मैं जहां से वो शुरुआत हुआ फिर वहीं से आके वापस आ गया। तो इसको क्या बोलते हैं, वाटर साइकिल बोलते हैं।
तो ये वाटर साइकिल यही है। देखिए वाटर का नेचर होता है कि कहीं भी अगर पानी है और सूरज की धूप में वो ऑटोमेटिक अपने आप वेपर में चेंज होता रहता है। ये नेचुरल प्रोसेस है जिसको हम लोग रोक नहीं सकते हैं, ठीक है। तो वाटर क्या होता है, यहाँ पे वाटर है, सन हीट के से क्या होता है, गर्म होता है और फिर उसके बाद वो वेपर में चेंज होता है, ठीक है। वेपर से जब क्या होता है कि विंड मूव्स क्लाउड, फिर उसके बाद वेपर से ये हवा के थ्रू एक क्लाउड बादलों में चेंज जाता है और फिर उसके बाद जब बारिश होती है तो फिर ये बारिश और ये पानी फिर पानी में चेंज जाता है। तो ये टोटल क्या हुआ, एक प्रोसेस हुआ, एक साइकिल हुआ कि वाटर का फिर वापस में वाटर में बदलना। और इसके जो प्री प्रोसेस थे वेपर और बादल, इनकी प्रोसेस होने के थ्रू इसको कंप्लीटली वाटर साइकिल बोलते हैं। वाटर बॉर्न डिजीज, तो वाटर बॉर्न डिजीज को हम लोग क्या बोल सकते हैं हिंदी में, जल जनित रोग। जो वाटर ह्यूमन बॉडी को नुकसान करे और उससे बीमारियां हो, तो ऐसी बीमारियों को हम वाटर बॉर्न डिजीज बोलते हैं। तो देखिए इसमें कुछ बीमारियां तो ऐसे हैं जो डायरेक्ट हैं, जैसे हेपेटाइटिस है, डायरिया है, स्टमक इन्फेक्शन है, टाइफाइड है, कॉलरा है, जॉन्डिस। ये क्या है कि अगर हम इम्प्योरिटीज वाटर अगर पी रहे हैं तो कहीं न कहीं इन सब बीमारियों का खतरा रहता है। लेकिन ये चिकनगुनिया, मलेरिया और डेंगू ऐसी बीमारियां हैं जिसमें कि वाटर डायरेक्टली आप वाटर इम्प्योरिटी वाटर पीने से नहीं होता है, बट जहाँ भी पानी इकट्ठा होता है तो वहाँ पे क्या होता है, मच्छरों की ब्रीडिंग होती है। फिर जब ये मच्छर ह्यूमन बॉडी के कांटेक्ट में आते हैं, काटते हैं, तो वहां से फिर ये बीमारियां शुरू हो जाती है, चिकनगुनिया हुआ, मलेरिया और डेंगू हुआ, ठीक है। तो इसीलिए इनको भी वाटर जनित रोग में ही इंक्लूड किया जाता है। अब हम लोग बात कर लेते हैं मलेरिया की, ठीक है। तो मलेरिया, अगर किसी को फीवर आ रहा है तो हमें कैसे पता चलेगा कि मलेरिया ही है। देखिए मलेरिया में क्या होता है कि किसी को अगर फीवर आ रहा है, सीवरिंग के साथ फीवर आ रहा है, तो फिर ऐसे में थोड़ा सा हम ये अनुमान लगा सकते हैं कि मलेरिया हो सकता है। और जब हम लोग ब्लड टेस्ट कराते हैं तो आरबीसी कराते हैं, तो आरबीसी में जब पैरासाइट पाया जाता है तो ये कंफर्म कर देता है कि सामने वाले पर्सन को मलेरिया है, ठीक है। तो लेकिन मलेरिया के बीमारी के बारे में किसने खोज की और क्या हुआ, इसके बारे में भी पढ़ लेते हैं। रोनाल्ड रॉस नाम के एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने मलेरिया की खोज सबसे पहले की, इस बीमारी के बारे में रिसर्च किया। उन्होंने सबके मतलब ये चीज रिसर्च में फिर आए कि मलेरिया भी एक बीमारी होती है और ये मच्छरों के काटने से होती है, ठीक है। इसके लिए उनको 1905 में नोबेल पुरस्कार दिया गया था, ठीक है। और ये जो मच्छर होते हैं, देखिए मच्छर तो बहुत सारे टाइप के होते हैं, बट सारे मच्छरों से मलेरिया नहीं होता है। तो जो एक फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो होती है, मच्छरों में भी देखिए मेल होता है, फीमेल होता है, लेकिन जब फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो होती है, वो जब काटती है ह्यूमन को, तो उससे मलेरिया फैलती है, ठीक है। तो ये पता होना चाहिए, ठीक है ना। और बाकी वाइल्ड प्लांट है एक सिंसोना ट्री। सिंसोना ट्री क्या है कि मेडिसिनल पर्पज से यूज होती है। और एक वाइल्ड प्लांट है जिसकी जो छालों को यूज करके दवा बनाई जाती है, जो कि मलेरिया में काफी इफेक्टिव होती है, ठीक है। अब बात आती है डेड सी की। तो डेड सी क्या होता है, ठीक है। तो डेड मतलब मृत, सी मतलब समुद्र, वह समुद्र जो कि मृत हो उसको डेड सी बोलते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या है कि ये डेड सी का सबसे खासियत बात ये होती है, अगर आप कोई गिर जाता है डेड सी में तो तैरता रहता है, डूबता नहीं है और उसकी कभी उसको नुकसान नहीं पहुंच सकता है, ठीक है। तो ये हाँ, बाकी देखिए मृत सागर का पानी सबसे ज्यादा नमकीन होता है, इसकी 1 लीटर में लगभग 300 ग्राम नमक मिलता है, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं दांडी मार्च की। तो दांडी मार्च की जो शुरुआत हुई थी, वो भी नमक के लिए ही हुई थी। और इसका जो आंदोलन की जो शुरुआत उन्होंने किया था, वो महात्मा गांधी के नेतृत्व में किया गया था, ठीक है। तो ये जो आंदोलन था वो मार्च 1930 में गांधी जी ने इसकी शुरुआत की थी। और इसकी शुरुआत में उन्होंने एक मार्च किया था जो कि अहमदाबाद से स्टार्ट होके और अरेबियन सी पे एक जगह है दांडी, वहां तक वहां पे गए थे। तो इसीलिए इसका नाम दांडी मार्च बोला जाता है।
क्योंकि ये अहमदाबाद से शुरू होकर दांडी तक गया था। ठीक है। यह अब बात आती है कि ये आंदोलन क्यों किया गया था। तो ये आंदोलन इसलिए किया गया था क्योंकि अंग्रेजों ने नमक पे काफी भारी टैक्स लगा दिए थे। और अब नेचुरल सी बात है, जब आप मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि अंग्रेजों ने बहुत सारे टैक्स लगाए हुए थे। मतलब कृषि पे तो था ही, लेकिन अब बाद में जब उन्होंने नमक पे टैक्स लगा दिया तो फिर ये क्या था कि अब लोगों का जो जीवन था वो काफी डिफिकल्ट हो गया। तो इसी के विरोध में महात्मा गांधी ने एक आंदोलन किया कि हम अपना नमक खुद बनाएंगे, और उसके लिए उन्होंने विरोध शो करने के लिए दांडी मार्च किया था। ठीक है। तो ये था आज चैप्टर 5, वाटर। इसको मैंने कवर कर दिया है पूरा। आप लोग अच्छे से देख लीजिए, और अगर कोई कंफ्यूजन हो तो आप लोग बता सकते हैं। ठीक है। आप लोग अच्छे से मन लगा के पढ़ते रहिए, और सजेशंस हो तो जरूर बताइए। ठीक है। थैंक यू सो मच।